आज हम अब पढ़ेंगे पूर्व कर्म। तो पूर्व कर्म जो हम पढ़ रहे हैं इसमें 3 चीजें थी। क्या क्या थी प्रीति जी? मैम दीपन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन। ओके ठीक है, वेरी गुड। तो पहले हम बात कर लेते हैं दीपन पाचन की। हमने कल बहुत बात करी तो उस पर ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करूँगी, बट जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दीपन पाचन के लिए जो हमारे किचन में चीज़ें हैं मैंने आपको वो बताई। आज मैं आपको कुछ मेडिसिन बता देती हूँ दीपन पाचन के लिए, तो उनका नाम नोट डाउन कर लीजिए आप चाहे तो। चित्रकादिवटी, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, शिवाशार पाचन चूर्ण, इसकी टैबलेट भी आती है शिवाशार पाचन वटी। इसके अलावा हाजमूला जो आप खाते हैं वो भी पाचन का काम करेगा, ठीक है। हींग, पेड़ा वगैरह जितनी चीजें आती हैं ये सारे जो है पाचन का काम करते हैं, ठीक है। तो एक बार पाचन हो गया आप लोगों का, आम जो है शरीर में हमारे जो था आम वो खत्म हो गया है। तो जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर होता है पूर्व कर्म, वो जो आता है स्नेहन। तो स्नेहन होता क्या है पहले वो जान लेते हैं, है ना। तो स्नेहनम स्नेह विषंदम माधवम क्लेद कारकम, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो स्नेहन वो है जो शरीर में स्नेह की उत्पत्ति करता है। तो स्नेह मैंने आपको क्या बताया था, तो जो चीजों को मिलाता है, मतलब जो एक से एक पॉइंट को जोड़ता है, ठीक है। शरीर में जो स्निग्धता को बढ़ाता है, ऑयलीनेस ग्रीजीनेस को जो बढ़ाता है, ठीक है। मार्दवता, जो शरीर में मार्दवता को बढ़ाएगा यानी मृदुता सॉफ्टनेस बॉडी में जो लाएगा वो स्नेहन है, स्नेहन है। यानी जिस कर्म को करने से मैं कुछ जो कर रही हूँ जिसके करने से मेरी बॉडी में सॉफ्टनेस बढ़ेगी वो स्नेहन कहलाएगी। जिससे मेरी बॉडी में ग्रीजीनेस बढ़ेगी वो स्नेहन कहलाएगी। जिससे मेरी बॉडी में लिक्विड पार्ट बढ़ेगा, लिक्विड वाला पार्ट बढ़ेगा यानी क्लेद जिसे हम कहते हैं वो स्नेहन कहलाएगा। ऐसा कोई भी काम जो मैं करूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो नीचे आप फोटो देख रहे हैं इसमें क्लासिफिकेशन है स्नेहन का क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा स्नेहन का क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है, जो पहला बेसिस है वो है ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है। कि जो मेरा जो स्नेह मैं यूज कर रही हूँ यानी जो मेरा स्नेहन इस कर्म, जो मेरी प्रोसेस है वो स्नेहन है। और मैं जिस मैटर के थ्रू कर रही हूँ, जिस मटेरियल को मैं यूज कर रही हूँ कि बॉडी में स्नेहन हो वो स्नेह है, ठीक है। स्नेह से आप जितने ये ऑयल घी ये सब समझते हैं वो समझ सकते हो आप, ठीक है। तो वो जो स्नेह है वो कितने टाइप का है, ये कहाँ से आया है, ओरिजिन कहाँ से है उसका, उसके आधार पे जो है स्नेहन जो है 2 प्रकार से, ठीक है। स्थावर और जंगम। तो स्थावर मतलब नाम सुने आप, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है मैम। थोड़ी सी धीमी है तुलना, थोड़ी सी आवाज साउंड धीमी आ रही है। मैं आप लोगों की स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, तो फिर मैं इंटरेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो आप लोग बीच बीच में हाँ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करते रहिए कि मुझे लगे कि हाँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ठीक है। जी मैम। ओके ओके। तो स्नेहन के बारे में हम पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, यानी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके आधार पे 2 प्रकार का है, स्थावर और जांगम। जांगम से आप समझ लीजिए जो कि एनिमल जिसका ओरिजिन है, ठीक है, जो हमें एनिमल से प्राप्त हो रहा है। तो हमें एनिमल से क्या मिलता है, दूध दही वगैरह। तो ये सब चीजें जो आ गई जो ये हेल्प कर रही है हमें, जैसे दही होती है, दही की मलाई होती है, ऑयली होती है, कफ को बढ़ाती है। तो वो जो हो गई वो किस में आएगी, जांगम में आएगी, क्योंकि वो हमें किससे मिल रही है, एनिमल से मिल रही है, ठीक है। और स्थावर, स्थावर में क्या आएंगे, जो कि हमें प्लांट से मिल रहा है, जैसे कि ऑयल, इसका तिल तेल, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, जो मुझे प्लांट से मिल रहा है, प्लांट ओरिजिन है, वो कहलाएगा स्थावर। समझ में आया? जी मैम समझ में आया। ओके ठीक है। तो मुझे कुछ बताइए स्थावर जो ड्रग्स हैं और बताइए, किसी तेल का नाम लीजिए। कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, तिल, महानारायण, ऑलिव ऑयल। और मुझे बताइए जो जांगम हो, मतलब जो एनिमल ओरिजिन से, मुझे बताइए ऐसा स्नेह यानी जो ऑयल ग्रीजी जो चीजें हैं जो हमारे शरीर में बढ़ा रही है, जो कि जिनका ओरिजिन जो है एनिमल है, जो घी, आपको घी, वेरी गुड वेरी नाइस। और मलाई, क्रीम,
आप देख सकते हो इसमें लिखा है, जांगम के नीचे लिखा है ना दधी यानी दही, क्षीर यानी दूध, दूध भी कफ को बढ़ाता है, ठीक है, और गिरजीपन हमारे शरीर में लाता है। मांस, मांस भी जो है, मांस जिसे हम कहते हैं नॉनवेज वाला मांस, वो भी जो है स्नेहन करता है बॉडी का, ठीक है। तो वो भी जो है उसका ओरिजिन भी कहाँ है, एनिमल ओरिजिन है। अस्थि और मज्जा जो उनकी बॉडी वाले पार्ट है, मज्जा जो होती है, आप बोन मैरो समझ सकते हो, बोन मैरो वाला जो पार्ट है वो भी जो है स्नेहन का काम करती है, वो भी हमारी एनिमल ओरिजिन की है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्लासिफाई करते हैं हम स्नेह को उसकी कॉम्बिनेशन के आधार पर, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के आधार पर जो है स्नेह 3 टाइप का होता है, यमक, त्रिवृत्त और महान। 2 मिलाए, 3 मिलाए या 4 मिलाए उसके आधार पर, ठीक है। अगला है यूज के आधार पर, ठीक है। तो यूज हमारा कैसा कर रहे हैं हम स्नेह का यूज, उसके आधार पर 2 टाइप का हमारा स्नेह होता है, ठीक है। एक होता है आभ्यंतर, यानी हम उसका इंटरनल यूज कर रहे हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा वो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। और एक होता है बाह्य, यानी हम बाहर से ही थ्रू स्किन जो है हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल में नहीं जाएगा, ठीक। तो जो हम आभ्यंतर हम यूज करेंगे स्नेह को, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, आभ्यंतर हमें अपने बॉडी के अंदर स्नेह डालना है, कैसे कैसे डाल सकते हैं। तो आभ्यंतर स्नेहपान में, आभ्यंतर स्नेह में 4 चीजें आती हैं, ठीक है। पान, भोजन, नस्य और वस्ती, ठीक है। स्नेह पान, ठीक है। स्नेह भोजन, स्नेह नस्य और स्नेह वस्ती, ठीक है, समझ में आया? जी मैम। अब अगली बात आती है बाहर से, जो हमने पढ़ी थी इसी में, बाह्य, यानी जो हम बाहर से स्नेहन दे रहे हैं। तो बाहर से दे रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे रूप से, आपने स्किन पे मसाज कर दी, अभ्यंग, ठीक है। या आप जो मुंह में हम एक थेरेपी होती है गंडूश और कवल, ठीक है, उसमें मुंह में जो है स्नेह भर के फुला के रख लेते हैं मुंह को, ठीक है। तो उससे भी जो है स्नेह के गुण जो है मुख में मिलते हैं, ठीक है। शिरोवस्ती, जो हमने कल कैप देखी थी, शिरोवस्ती कैप याद है आप लोगों को? यस मैम, शिरोवस्ती जब हम उसको सर पे धारण कर रहे हैं, शिरोधारा जब हम उसी स्नेह की धारा दे रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया, ये सारी चीजें बाह्य हो गई जो हम बाहर से कर रहे हैं। अक्षि तर्पण यानी जो हम आंखों में तर्पण करते हैं, वो भी ये बाह्य हो गई, ठीक है। कर्ण पूरण जो हम कान में तेल डाल के भर के रखते हैं, वो भी क्या होगी, वो भी बाह्य हो गई। तो बाह्य में तो बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन आभ्यंतर में कितने स्नेह है, कितने प्रकार के हैं आभ्यंतर में? 4 प्रकार का है। जो ये सामने फोटो है इसमें 3 बना हुआ है, लेकिन होता 4 प्रकार का है, पान, भोजन, नस्य और वस्ती, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको बताया है, सामने जो 4 नाम लिखे हैं, ये है जितने भी स्नेह इस वर्ड में है, उन सब में सबसे बेस्ट जो स्नेह है, 4 सबसे बेस्ट है, वो है ये 4, ठीक है। घृत, तैल, वसा, मज्जा, और इन चारों में भी घृत सबसे श्रेष्ठ होता है, ठीक है। क्यों होता है? लाइट होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। क्यों? मैं आपको भैंस का घी खिला दूं तो वो तो लाइट नहीं होता। कल आपने बताया था ना, गाय जो घूमने फिरने वाली गाय होती है, उसका घी। हाँ, उसका घी, लेकिन ये रीजन नहीं है। जो घी है वो इन चारों में सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि घी की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैंने किसी ड्रग के साथ, जैसे गाय का घी है, मैंने उसको ब्राह्मी के साथ जो है पकाया, तो घी जो है ये क्या करेगा, ब्राह्मी की प्रॉपर्टीज अपने अंदर ले लेगा और अपनी प्रॉपर्टीज भी एज इट इज ही रखेगा। यानी मैंने किसी को ब्राह्मी से पका हुआ घी अगर किसी को खिलाया, या मैंने उसकी उससे मालिश करी या नस्य दिया या बस्ती दी, तो उस इंसान को ब्राह्मी का जो इफेक्ट है वो भी मिलेगा और जो घी का अपना इफेक्ट है वो भी मिलेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ना तेल में है, ना वसा में है, ना मज्जा में। तो हम उसकी क्लिनिकल यूज पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे हम जो है स्नेहन देंगे और कहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया स्नेहन जो है ये क्या काम कर रहा है। स्नेहन जो है बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है, बस्ती के बाद वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है वात के लिए। तो जहां पर भी वात बढ़ी हुई रहेगी,
क्योंकि वात के गुण ड्राइनेस वाले हैं। हमने जब वातज प्रकृति पढ़ी थी तो उसमें सारे ड्राई ड्राई वाले गुण थे ना, उनके बाल ड्राई होते हैं, स्किन ड्राई होती है ना। तो जहाँ पे ये ड्राइनेस वाली चीजें हैं वहां पे हम ऑयल चीज लगाते हैं ना, जब हमको ड्राइनेस होती है तो हम ऑयली मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तेल लगाते हैं। तो जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे वात प्रधान कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे वायु प्रबल है, यहाँ पे जो है कफ कम हो रहा है, तो मैं वहां पे क्या करूंगी, स्नेहन का प्रयोग करूंगी, ठीक है। या मैं स्नेहन वहां पे कराऊंगी जिन लोगों को मुझे स्वेदन देना है। जैसे मुझे पता है कि सामने वाला जो पेशेंट है इसको मैं स्वेदन दूंगी तो आराम आएगा, लेकिन स्वेदन से पहले हमेशा स्नेहन दिया जाता है, ठीक है। तो जो स्नेहन है वो थेरेपीज का तो पूर्व कर्म है ही है ना, वो स्वेदन का भी पूर्व कर्म है, ठीक है। ठीक है। जी दूसरा रुक्ष, जो इंसान रुक्ष है, ठीक है, यानी जो ड्राई जिनकी बॉडी रहती है, जिनके पेट में जो है हम कहते हैं ना कि बहुत ही रुक्षता आ गई है, ड्राइनेस है पेट में, ठीक है, तो उन लोगों को भी स्नेहन दिया जाता है, ठीक है। जिनमें वात व्याधि है उनको भी स्नेहन देना है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। या फिर जो लोग वात बढ़ने वाला काम ज्यादा करते हैं, यानी जिनका फिजिकल वर्क ज्यादा है, ठीक है, बहुत काम एक्सेसिव वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उन लोगों को स्नेहन करना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं, जब हम बहुत एक्सेस वर्क करते हैं तो हमारे शरीर में जो है वात बढ़ता है, ठीक है। जब हम ज्यादा बोलते हैं, जैसे मैंने लगभग 2 घंटे की क्लास की है, मैंने कॉन्टिन्यूस बोला 2 घंटे का, तो मेरे शरीर में जो है वो वात बढ़ेगी। मैं आज बहुत दौड़ी हूँ, चली हूँ, तो मेरे शरीर में आज वात बढ़ेगी, ठीक है। तो उस केस में जहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है वहां पे हम क्या कराएंगे, स्नेहन कराएंगे। आपने ध्यान दिया है जो पहले के जमाने के पहलवान होते थे, उस जमाने में पहलवान जो है आराम से बैठ के एक दूसरे की मालिश क्या करते थे, देखा है। तो वो मालिश क्यों किया करते थे, कभी सोचा? एक तरह का अभ्यंगी है ना वो, जो मालिश तेल लगा रहे हैं, क्यों करते थे? स्ट्रॉन्ग करने के लिए मसल्स को। ओके, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो वो प्रोटीन भी खा सकते थे, तेल लगाने की क्या जरूरत थी? इतना गंदा गंदा हो जाता है, फिर मिट्टी में जाते हैं, फिर नहाना पड़ेगा, तेल लगाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो लोग करते थे एक्सरसाइज, खूब सारी एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपके शरीर में वात बढ़ती है, वात बढ़ती है तो वियर एंड टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस वात को प्रिवेंट करने के लिए, उस वात को कम करने के लिए, उस वियर एंड टियर को कम करने के लिए वो लोग लगाते थे ऑयल, ठीक है, ऑयल की मसाज की जाती है। आज भी जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, घुटनों में दर्द होता है दादी के, तो दादी क्या करती है कि लाओ बेटा मैं तेल से मालिश कर देती हूँ, क्यों? ताकि वो वात जो है घुटने में जो आ गया है वो कम हो सके, है ना, उसको शांत करने के लिए, ठीक। या जो लोग जो है रेगुलर अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, उनको भी रेगुलर स्नेह का सेवन करना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा जो कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी किनमें हमें स्नेह नहीं करना है, ठीक है। तो स्नेहन हम उनमें नहीं करेंगे जिनका हमें रुक्षण करना चाहिए, यानी जैसे किसी को प्रमेह है, यानी शरीर में ऑलरेडी क्लेद बहुत ज्यादा है, ठीक है। और प्रमेह पता है आपको, प्रमेह मधुमेह नाम सुने हैं? मधुमेह तो शुगर को बोलते हैं, डायबिटिक। प्रमेह प्रमेह जो है, इसी डायबिटीज जो है वो प्रमेह के अंदर ही एक आता है, थोड़ा प्रमेह बहुत वास्ट टर्म है। तो जिन लोगों के शरीर में कफ बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, आप उसी से समझ लीजिए, जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ रहता है उनमें आप स्नेह नहीं कराएंगे, ठीक है, क्योंकि स्नेहन जो है मैंने बताया था ना वो कफ को बढ़ाता है, ठीक है, स्नेह जो है वो कफ का गुण है, और जो सेम गुण वाली चीजें हैं वो अपने अपनी चीजों को बढ़ाती हैं। यानी अगर मैं पित्त बढ़ाने वाली चीजें खाऊंगी तो पित्त बढ़ेगी ना, तो उसी तरह स्नेह जो है वो कफ को बढ़ाएगा। तो कफ जहाँ बढ़ा हुआ है पहले से, तो वहां पे मैं स्नेह नहीं दूंगी, ठीक है। जो बहुत ज्यादा कमजोर है, एकदम बहुत ही ज्यादा कमजोर लोग हैं, कमजोर नहीं बहुत ज्यादा कमजोर, जो एकदम बेड पे आ गए हैं, ठीक है, मरणासन है, उनमें भी हम स्नेह नहीं देंगे।
जो बहुत मोटे लोग हैं, ठीक है, उनको भी हम स्नेह नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में कफ जो है बहुत जमा हुआ रहता है, ठीक है। या जिनकी जो है डाइजेशन ठीक है। कमजोर है, उनको भी हम स्नेह नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जिनका डाइजेशन कम है उनको हम स्नेह क्यों नहीं देंगे? स्नेह है वो कफ को बढ़ाएगा, ठीक है। तो कफ बढ़ाएगा तो अग्नि जो ऑलरेडी मंद है वो और मंद हो जाएगी। जिन लोगों को प्यास लग रही है, जिनको बहुत प्यास लगती है, तृष्णा से जो पीड़ित रहते हैं, ठीक है, उन लोगों में हमें स्नेहन नहीं देना है। क्योंकि स्नेहन अगर हम दे रहे हैं ओरली जब हम स्नेह दे रहे हैं तो वो ऑलरेडी तृष्णा को बढ़ाता है। तो अभ्यंतर स्नेह पान यानी हम जो ओरल इनटेक कर रहे हैं, तो जब हम अभ्यंतर स्नेह ले रहे हैं, मुंह से जो हम स्नेह ले रहे हैं, ये भी हम दो तरह से ले सकते हैं। एक है शमन स्नेह, जो मैं मेडिसिन की तरह दे रही हूँ घी, और एक है शोधन स्नेह, जो मैं पंचकर्मा का पूर्व कर्म लेके चल रही हूँ।